हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और पर्व का अपना विशेष महत्व है। भादव मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार धारण कर असुरराज बलि को अहंकार का नाश किया था और धर्म की रक्षा इस कथा के माध्यम से हमें दान, वचन पालन और धर्मनिष्ठा का अनुपालन करना चाहिए। और असुरराज बलि का पराक्रम। प्राचीन समय में बलि नामक असुर राज्य का शासन था। वह प्रहलाद का पुत्र और विलोचन का पुत्र था। प्रहलाद स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्त थे, इसलिए बलि भी ईश्वर को आस्था रखता था। परंतु असुर वंश में जन्म लेने के कारण उसमें बल और पराक्रम अत्यधिक था। अपनी वीरता और तपस्या से बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और स्वर्गलोक तक अपना उसका अधिपत्य स्थापित हो गया था। इंद्र सहित सभी देवता उसके भय में व्याकुल रहने लगे। देवताओं ने यह स्थिति देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, हे विष्णु, असुरराज बलि ने अपने दान और बल से हमें परास्त कर दिया है। अब हमारे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं बचा है। केवल आप ही धर्म और असंतुलन की रक्षा कर सकते हो। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और धर्म की स्थापना हेतु मैं उचित समय पर अवतार लूँगा। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप से अवतार लिया। यह रूप एक छोटे से ब्राह्मण बालक का था। हाथ में कमंडल, यज्ञ पवित्र और तेजस्वी मुख मंडल से भी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहे थे, इसलिए इन्हें वामन अवतार कहा गया है। इस समय असुरराज बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसका उद्देश्य था कि वह यज्ञ केवल अमरता और अपार सामर्थ्य प्राप्त कर ली। उसी समय भगवान वामन ब्राह्मण के वेश में यज्ञशाला में पहुँचे। उनका दिव्य तेज से संपूर्ण सभा आलोकित हो उठी। बलि ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और कहा, हे ब्रह्मदेव, आप जो भी चाहें वरदान मांग सकते हो। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए हर वस्तु देने को तत्पर हूँ। 3 पग भूमि का वचन भगवान वामन ने विनम्रता से कहा, महाराजा, मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। कृपया मुझे केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, जिसमें मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर सकूं। बलि मुस्कुराकर बोले, हे बालक, तुम कितने अल्प संतोषी हो। मैं सोना, रत्न, गाय, विशाल भूमि सब कुछ देने को तैयार हूँ, परंतु तुम केवल 3 पग भूमि ही मांग रहे हो। तब वामन ने उत्तर दिया, जो संतुष्ट करना चाहता हूँ उसे अधिक की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लिए यही पर्याप्त है। बलि ने अपने वचन का पालन करने के लिए हाथ में जल लेकर दान का संकल्प कर लिया। वामन का विराट रूप जैसे कि बलि ने संकल्प लिया, वैसे ही वामन भगवान विराट रूप में प्रकट हो गए। उनका आकार इतना विशाल हो गया कि सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदियाँ और संपूर्ण आकाश उनके शरीर में समा गईं। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप दी। दूसरे पग में संपूर्ण आकाश स्वर्गलोक भर दिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। भगवान ने बलि से कहा, राजन, अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने आपको वचन दिया कि अब शेष केवल मेरे सिर ही है। कृपया तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। यह कहकर बलि भूमि पर झुक गया। भगवान ने वामन का सिर पर अपना पग रखकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि से कहा,
हे बलि, तुम सत्यवृत्ति और महान दानी हो, इसलिए मैं तुम्हें अमरता यश प्रदान करता हूँ। प्रत्येक वर्ष वामन द्वादशी के दिन लोग तुम्हें स्मरण करेंगे और तुम्हारी शीलता दानशीलता की चर्चा करेंगे। तुम पाताल लोक के अधिपति रहोगे और मेरे चरणों की शरण में हमेशा सुखी रहोगे। और वामन द्वादशी केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य का पालन सशक्त संदेश है। इस दिन व्रत और उपवास करने से पापों का नाश होता है। श्रद्धालुओं को सत्यनिष्ठा, दानशीलता और धर्म पालन की शक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि, संतान सुख और आयु की प्रवृत्ति होती है और इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है।